अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है रमज़ान की आमद के ऊपर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है सब लोगों को जो है रमज़ानुल मुबारक की ढेरों खुशियाँ जो है मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो इसी सिलसिले में जो है आज आप लोगों के साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि रमज़ान जब आने वाला होता है, हर शख्स कहीं ना कहीं जो है बुरे कामों से बचने की कोशिश करता है। किसी ना किसी तरह चाहे वो बचने की कोशिश करे, बचने की कोशिश करता है। इसी तरह जो लोग नशा इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी नशे से बचने की कोशिश करते हैं। रमज़ान आने से पहले पहले जो है वो कई बार अपने आप से पुख्ता इरादे करते हैं कि इस रमज़ान में ये 29-30 दिन हमने नशा नहीं करना। नशा क्या, सादा सिगरेट भी इस्तेमाल नहीं करनी, रोज़ा रखना है, इबादत करनी है, सदका खैरात करना है, ज़कात देनी है, फतराना देना है और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलना है। इरादा कर लिया, पुख्ता हो गया। और जो है बहुत सारे लोग, यानी कि 100 में से 10 या 5% जो लोग हैं वो इस इरादे को पूरा भी करते नहीं करते। पूरा रमज़ान जो है वो इस चीज़ से दूर रहते, नहीं नशा करते, नहीं सादा सिगरेट पीते और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। 30 दिन 29 दिन जो है वो एक नॉर्मल इंसान बनकर जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, नशे वाला इंसान नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इरादा तो कर लेते हैं, उसमें जो है वो कहते हैं कि चले ऐसा करते हैं कि सहरी के टाइम जो है कुछ सिगरेट पी लेंगे या जो है अफ्तारी के टाइम कुछ सिगरेट पी लेंगे, लेकिन नशा नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सादा सिगरेट पीते हैं, लिमिट जो है वो बना लेते हैं कि जो है सहरी के टाइम एक सिगरेट पी लेना है या जो है अफ्तारी के बाद एक सिगरेट पी लेना है या दो पी लेने हैं, जैसे भी है, लेकिन नशा नहीं करना। और वो नहीं करते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इरादा तो कर लेते हैं कि हमने जो है नशे के करीब भी नहीं जाना, हमने सिगरेट के करीब भी नहीं जाना, लेकिन वो सिगरेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मजबूर होके नशा भी कर लेते हैं। खैर वो डिपेंड करता है कि वो नशा जो है कौन सा ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं और इनको छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम जो है किस तरह जो है उनको फेस करना पड़ रहा है। खैर बात आज की वीडियो का ये है कि जो लोग यकीन करें कि जो है 30 दिन मुसलसल नशे से दूरी अख्तियार कर लेते और उस दूरी में जो है अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल कर लेते, अपने आप को नशे जैसी लानत और बुराई से बचा के रखते, वो लोग जो है सारी ज़िंदगी के लिए भी नशा छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ते। जैसे ही जो है ईद का चांद नज़र आने का उन्हें पता चलता है तो उनके माइंड में यही ख्याल आता है कि रोज़ा गुजर गया, रोज़े ख़त्म हो गए, अब जो है ईद आ गई है, खुशियों का त्यौहार आ गया, खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है। तो जो है उन्होंने सेलिब्रेशन जो है नशे के साथ एसोसिएट की होती। फ़ोन कर रहे होते हैं अपने जो है सराउंडिंग में दोस्तों को, इर्द गिर्द लोगों को, डीलर्स को, कि हमें जो है ये माल प्रोवाइड किया जाए, ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या तरीका कार है, क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वो हर तरह से जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं और चांद रात वो जो है मिलकर बैठकर, चाहे अकेले चाहे दोस्तों में, या ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन, जो इरादा, जो उन्होंने दावा, जो उन्होंने अपने आप से वादा किया होता है वो तोड़ लेते, उस चीज़ की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने 29 दिन इंतज़ार कर ली है, 30 दिन इंतज़ार कर लिया है, तो ज़रूरत क्या है उस चीज़ को ख़रीदने की, ज़रूरत क्या है उस चीज़ को इस्तेमाल करने की? क्या सारी खुशियाँ नशे से ही एसोसिएटेड है? हर चीज़ आपको नशे नहीं देनी है? क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है 30 दिन 29 दिन सब्र कर सकते हैं तो खुदा के बंदों इस चीज़ से दूर भी रह सकते हैं। अगर आपने ये जो है समझ के छोड़ा है कि ये बुराई है, ये लानत है, ये बीमारी है, हमने इसके करीब नहीं जाना, तो फिर क्यों इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते हैं? बेहतर ये है कि आप जो है इस चीज़ से दूरी अख्तियार करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आपने रोज़े रखें,
आपने नमाज पढ़ी है, इबादत की है, अपने आप को जो है एक ऐसे रास्ते के ऊपर लेकर आए हैं जो आपको जो है सही रास्ता दिखाता है, आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन आज आकर जो है ईद की सेलिब्रेशन में आप जो है सारी चीज़ों को एक साइड पे रखकर, अपनी इबादत को एक साइड पे रखकर ये कर क्या रहे हो? थोड़ा सा सोचो तो सही। आप इस लानत से बच सकते हैं, बआसानी बच सकते हैं। अगर आप जो है 30 दिन चीज़ से जो है अपने आप को बचा के रख लिया है तो आप आगे भी बचा के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इसलिए याद रखें कि अगर आपने नशा छोड़ना है तो आप इस रमज़ान में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखें ये भी चीज़ कि इसके साथ अपनी खुशियों को एसोसिएट ना करें। अगर आप कहते हैं कि इसे इस्तेमाल करके खुशी मिलती है तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं, सच्ची बात है। अगर आपने ये बेवकूफ़ी की है तो जो है आप हर खुशी पे, हर इवेंट पे इस्तेमाल करेंगे और फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए इसे छोड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।